गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी आईटी टीचर साजिदा। देखो ये चैप्टर पार्ट बी का सेकंड चैप्टर डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। डाटा एंट्री और कीबोर्डिंग स्किल्स क्या होते हैं? देखो, डाटा एंट्री जब हम किसी भी डाटा को इनपुट देते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इसको किसी भी तरह से कंप्यूटर में किसी भी तरह से डिवाइस यूज़ करते हैं, तो कीबोर्ड स्कैनर हो या कोई भी मतलब किसी भी तरह की कोई भी सॉफ्टवेयर हो जिसमें हम डाटा एंट्री कर सकते हैं, उसको कहते हैं डाटा एंट्री। ठीक, देखो इसमें देखा, डाटा एंट्री इज अ प्रोसेस ऑफ इनपुटिंग डेटा और इंफॉर्मेशंस इनटू अ कंप्यूटर यूजिंग डिवाइस सच एज कीबोर्ड। हम ज़्यादातर देखो डिवाइस में ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी डेटा एंट्री के लिए यूज़ करते हैं, उसमें हम ज़्यादातर किसी भी चीज़ में यूज़ करने के लिए कंप्यूटर में कीबोर्ड या स्कैनर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखो, डिस्क एंड वॉइस, चाहे वो डिस्क हो या वॉइस मतलब बोल के हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं यूजिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, चाहे वो कोई भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, दिस वर्क इज डन बाय एक्सपर्ट डेटा एंटर ऑपरेटर्स हु हैव कंप्लीट नॉलेज रिगार्डिंग डेटा एंट्री। तो जो भी वर्क करता है वो एक्सपर्ट होना चाहिए डेटा एंट्री या कोई भी ऑपरेटर्स एक्सपर्ट किसी भी चीज़ किसी भी तरह की नॉलेज को कंप्लीट करने के लिए, रिगार्ड करने के लिए डेटा एंट्री की। ठीक है, data entry who is performed when some want to transform or change the format of any desired information। चाहे वो कोई भी, देखो किसी भी वर्ड के हम परफॉर्मेंस देते हैं, कोई भी कहीं भी किसी भी ट्रांसफॉर्म में जाकर अगर हम किसी को चेंज करते हैं, फॉर्मेट चेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा चेंज करते हैं, इसमें क्या है, सो दैट इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसक्राइब्ड इन द डिजायर्ड फॉर्मेट। चाहे वो कोई भी ट्रांसक्राइब्ड हो इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की हम कोई भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, देन एंटर किसी भी तरह की कोई भी अपडेटिंग अगर हमें देनी है, अदर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, कोई भी कंपनी में अगर हमें अपनी इंफॉर्मेशन की अपडेट देनी है तो हम ये डॉक्यूमेंट देता है, वो हमारी होती है डाटा एंट्री। ठीक, कीबोर्ड स्किल्स, कीबोर्ड हमारे पता है, हमें कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो, किसी भी चीज़ को जल्दी से एजुकेटेड लोग देखो कीबोर्ड चला सकते हैं। एक किस मार्केट लाइफ स्टाइल, देखो मार्केट पैलेस इन अ पीपल्स लाइफ स्टाइल, जो हमारी लाइफ स्टाइल्स होती है उसकी जो भी हमारी एजुकेशंस होती है, टेक्निकल स्किल्स होती हैं, सबको हम जल्दी से लाइफ चेंज कर सकते हैं हम कीबोर्ड से। अगर सपोज कर हमें कंप्यूटर नहीं चलाना आता, ठीक है, तो हम तो अनपढ़ लोग हो जाएंगे। ठीक है, टाइपिंग हेल्प अस इम्प्रूव दैन लर्न न्यू स्किल्स। जब हम टाइपिंग करते हैं, हमारी टाइपिंग इस तरह से हमारी हेल्प करती है, हमारी हर चीज़ को इम्प्रूव करती है, न्यू स्किल्स नई वो देती है, सुझाव देते हैं। थ्रू अ कंप्यूटर और अदर डिवाइस, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो कंप्यूटर कीबोर्ड बेस्ड पर हो या कंप्यूटर बेस्ड पर हो या स्कैनर बेस्ड पर हो। फिर हम लर्निंग कोर्स ऑफ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज ऑनलाइन, और हम ऑनलाइन कोई भी मतलब फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी कोर्स डाल सकते हैं, कोई भी न्यू लैंग्वेज हम ऑनलाइन सीख सकते हैं। वी कैन इम्प्रूव, हम मतलब जब हमें इम्प्रूव होगा एंड एम्प्लॉयबिलिटी एंड मार्केटिंग, मतलब कोई भी हम मार्केट में हम मतलब मार्केट में एम्प्लॉय बने, जस्ट बिकॉज आवर टाइपिंग स्किल्स एक्यूरेट दिस लर्निंग प्रोसेस। जो हमारी टाइपिंग होती है वो हमारी एक्यूरेट है, लर्निंग प्रोसेस हमारा बोलचाल कैसे किस तरह से है उस तरह से। कीबोर्डिंग स्किल्स कैन हेल्प अस इन प्रेजेंट एकेडमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी किसी भी देखो कीबोर्ड स्किल्स में जो हमारी सहायता होती है किसी भी एकेडमिक में रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, वो उसको प्रेजेंट करने के लिए। एंश्योर आवर फ्यूचर्स कैरियर प्रोस्पेक्ट्स एंड आवर हेल्प, जो हमारी पर्सनल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट होती है, उसकी सहायता हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड करता है। ठीक है, देखो उसमें क्या, बिकम वेरी एसेंशियल एवरीवन यूज कंप्यूटर कीबोर्ड एफिशिएंटली टू मेक ऑप्टिमम यूजेस ऑफ कंप्यूटर। जो हमारे कंप्यूटर में एफिशिएंटली में ऑप्टिमम होती है, उसको मास्टरिंग करने के लिए पर्टिकुलरली हम इसका यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वे में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। देखो कीबोर्ड का ज़्यादातर यूज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हम टाइप करने के लिए करते हैं। मोस्ट कॉमन इसका पॉपुलर ये एक इनपुट डिवाइस है, आपको पता होगा। द कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन एंड अ वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस, बहुत ही पॉपुलर इनपुट डिवाइस होती है। इट अनेबल्स अ यूज़र इन इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, चाहे कोई भी हमें इनपुट में कोई भी हमें इंस्ट्रक्शन दे, वो भी इनपुट
कीबोर्ड से लेते हैं टू द कंप्यूटर पे। इट इज़ यूज इसका यूज़ हम टू इनपुट द टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा के लिए यूज़ इसका इसका जब हम इनपुट देते हैं वो टेक्स्ट मैसेज में दे या न्यूमेरिकल डेटा में दे। ठीक है। द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड इज़ लाइक टेक अ ट्रेडिशनल टाइपराइटर। इसका चाहे हम कोई इसका यूज़ हम किसी भी ट्रेडिशनल टाइपराइटर मतलब किसी भी तरह की कोई भी टाइपिंग करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ऑल्दो देयर आर सम एडिशनल की, ये इसमें कुछ एडिशनल्स की होती है, कुछ फंक्शंस की होती हैं, स्पेस बार की होती हैं, शिफ्ट की होती हैं, कंट्रोल की होती हैं, एरो को मूवमेंट करने के लिए की होती हैं। एरो जो हमारा वो होता है कर्सर होता है उसको इधर उधर करने के लिए। होम की होती है, एंड करने की होती है, डिलीट किसी वर्ड को हम किसी टाइपराइटर को हम या किसी पैराग्राफ को डिलीट करने के लिए। पेज अप डाउन करने के लिए भी होती है। परफॉर्म टू एडिशनल फंक्शन, जो हमारे एडिशनल फंक्शंस होते हैं उसमें ये बहुत सारी की होती हैं। वेरियस टाइप ऑफ कीबोर्ड आर अवेलेबल नाउ अडेज। अब देखो बहुत तरह के कीबोर्ड हमारे यहाँ अवेलेबल हो चुके हैं। लेट अस लर्न अबाउट ऑफ सम। देखो नॉर्मल कीबोर्ड तो होता है जो इसमें 104 से लेके 108 तक की होते हैं। ठीक है, जो हम कनेक्ट करते हैं सीपीयू से विदाउट अ वायर के थ्रू। ठीक है, सब एक नॉर्मल जो हमारे मतलब हमारे लैब में रखे हुए हैं वो होते हैं नॉर्मल लैपटॉप। उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 108 की होती है और कम से कम 104 की होती है। ठीक है, जो सीपीयू से वायर के थ्रू डेस्कटॉप पे जोड़ी जाती है। ये होता है फ्लेक्सिबल की। फ्लेक्सिबल देखो फ्लेक्सिबल होता है। दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड इज मेड ऑफ सिलिकॉन मटेरियल। ये सिलिकॉन मटेरियल्स का बना होता है। डैट कैन बी वन ऑफ फोल्डेड, इसे हम फोल्ड मतलब मोड़ सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। द रोल अप कंप्यूटर कीबोर्ड, इसका हम यूज़ रोल अप कंप्यूटर कीबोर्ड एक्सट्रीमली गुड और ट्रैवलिंग। इसका यूज़ हम जब हम कोई सफ़र करते हैं कहीं जाते हैं तो इसका रोल बना करके हम कहीं भी रख सकते हैं। रोल दैम डाउन व्हेन यू नीड दैम एंड रोल दैम अप व्हेन यू डू नॉट नीड दैम। जब अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो हम इसे मतलब निकाल सकते हैं। इसका रोल बना के हम इजीली रख सकते हैं। एक होता है देखो वर्चुअल कीबोर्ड। देखो इसका कहता है एज अ नेम सजेस्ट, हम इसका नाम सजेस्ट करते हैं वर्चुअल कीबोर्ड इज़ वन दैट डज नॉट एग्जिट फिजिकली। इसमें फिजिकली एग्जिट नहीं हो सकता। आई स्मॉल पोर्टेबल डोंगल लाइक डिवाइस इज देयर मैक कीबोर्ड ऑन द डार्क फ्लैट। जो हमारे मतलब फ्लैट पे हम किस तरह से सपोज करो हम अपनी वो मतलब जो हमारी दीवार होती है उस पर कीबोर्ड बना सकते हैं। मतलब बहुत से पहले मतलब पुराने ज़माने में फ़ोन लगे हुए होते थे दीवारों पर उस तरह से। डार्क फ्लैट सरफेस विद द हेल्प ऑफ द लेजर बीम, जो हमारे लेजर बीम होते हैं उस पर। टाइप ऑफ की देखो की में इसमें दे रखा है थ्रो देर आर सेवरल इनपुट डिवाइस फॉर एग्जाम्पल माउस, टच स्क्रीन, करेक्टर्स और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन एंड यूज्ड फॉर गिविंग इनपुट टू कंप्यूटर। जो हमारी टच स्क्रीन्स होती हैं इसके एग्जांपल देखो देयर आर सेवरल इनपुट डिवाइस होती हैं। पहले माउस, टच स्क्रीन, करेक्टर्स ऑफ वॉइस जो हमारी मतलब रिकॉग्नाइजेशंस होती हैं एक्सेप्टर। और इसमें कीबोर्ड माउस भी होते हैं। इसमें टाइप ऑफ की यूज और गिव इनपुट जो हमारे कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। बट द यूज कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड adopted फॉर इनपुट ऑफ डेटा इनटू द कंप्यूटर। जो हमारी मतलब कंप्यूटर में इनपुट देता है अडोप्टेड वो होती है कीबोर्ड। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली की मतलब वो है इनपुट है। ठीक है, कंप्यूटर कीबोर्ड कंटेन अ फॉलोइंग टाइप ऑफ की। जो हमारी मतलब एक कंप्यूटर ऐसा जो हमारे कीबोर्ड की को किसी भी तरह की को फॉलो कर सकता है। कंटेन अल्फ़ाबेट की देखो A to Z मतलब ए से लेके कैपिटल लेटर में होती हैं। अल्फ़ाबेट की जो ए से लेके जेड तक होती हैं उन्हें कहते हैं हम अल्फ़ाबेट की। वो होती हैं 26। वी कैन टाइप लेटर एंड सेंटेंस यूजिंग अल्फ़ाबेट। जो हमारी सेंटेंस की मतलब सेंटेंस में यूज होती हैं जैसे दिस इज़ शी इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ बॉय। इस तरह से देयर आर टोटल अल्फ़ाबेट होती हैं वो होती हैं 26 की होती हैं ऑन द कीबोर्ड में। न्यूमेरिक की देखो न्यूमेरिक की होती है मैथमेटिकल की 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होती है न्यूमेरिक की। ठीक है,
न्यूमेरिक की में हम 1 से लेकर के कोई भी संख्या बना सकते हैं, चाहे वो डॉलर में मतलब अरब में हो या करोड़ में हो या कोई भी, लेकिन यूज़ होंगी 1 से। लेकिन देखो मैंने द न्यूमेरिक की हाउ टू नंबर 0 to 9 डेट रिटर्न ऑफ टू द ऑन टू वो रिटर्न ऑन दैम, जो हमारे 0 से 9 तो वी कैन टाइप और रेंज, जो हमारी किसी भी रेंज में हो सकती यूज़ हो सकती है। द रोल नंबर, इसका यूज़ हम ज़्यादातर या तो रोल नंबर में कर सकते हैं, हाइट में कर सकते हैं, मैनी मोर यूजिंग दिस की, किसी भी तरह के मतलब किसी की काउंटिंग करने में कर सकते हैं इसका यूज़। हाइट कितनी है, कितने फुट है, कितने इंच है, या विड्थ कितनी है, रोल नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, इस चीज़ के लिए हम न्यूमेरिक की का यूज़ करते हैं। पंक्चुअल की, देखो पंक्चुअल की होती है हमारी वो जो हमारे ब्रैकेट होते हैं, सेमीकोलन्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं, कोमास होते हैं, पैरेंथेसिस होते हैं, साइन प्लस माइनस मतलब ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न जो इक्वल के साइन होते हैं, ये होते हैं हमारे पंक्चुअल की। ठीक, देखो उसमें देखा द एसोसिएटेड विद punctuation such as a commas, period, silicones, bracket and parenthesis, अब जो भी यूज़ होती हैं, ब्रैकेट हो या किसी भी तरह के सेमीकोलन्स हो, किसी भी तरह के इक्वल के निशान हो, वो सब पंक्चुअल की होती हैं। एक कर्सर की एक देखो ब्लिंकिंग लाइन होती है मॉनिटर पर जो शो करंट पोजीशंस, किसी भी पोजीशंस को एंटर करते इधर उधर को हो जाती है। ठीक है, वो होती है एरो की देखो फोर टाइप्स की होती है। एक होती है लेफ्ट, एक राइट और एक अप एक डाउन। ठीक है, फोर एरो की होती हैं, वो सॉरी कर्सर की होती हैं, जो इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर लेफ्ट, मतलब जो कर्सर को मूव करती रहती है। राइट की इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर राइट करते हैं, मतलब आगे देखो यहाँ पे इधर देखिए इस तरह से, इससे ऊपर करेंगे किसी भी चीज़ को, इससे नीचे करेंगे, इससे राइट करेंगे, इससे लेफ्ट करेंगे। ठीक है, शिफ्ट की देखो शिफ्ट की 2 होती हैं किसी भी कीबोर्ड में। ठीक है, उसका देखो शिफ्ट की इज यूज्ड अलोंग विद अदर की टू द टाइप स्पेशल सिंबल्स ऑफ कैपिटल लेटर में होती हैं शिफ्ट की। वी नो दैट सम की इन द कीबोर्ड हाउ टू सिंबल्स ऑफ देम, सम ऑफ दीज की आर गिवन बिलो। ठीक है, शिफ्ट की का यूज़ हम देखो 2 होती हैं, या तो इस तरह से होंगे, देखो परसेंटेज में होंगी या हाइट में होंगी, किसी भी तरह से देखो इसमें इस तरह से। ठीक, कैप्स लॉक की वो अपर केस किसी भी कैप्स लॉक की यूज़ करते हैं हम किसी भी, मतलब अगर स्मॉल लेटर में है तो उसको कैपिटल लेटर में यूज़ करने के लिए अपर केस में ऑन द मॉनिटर पे। इसे कहते हैं हम ट्रोगल की भी कहते हैं, विच मीन्स डैट वंस दिस की इज प्रेस्ड, जब हम किसी की को एक बार प्रेस करेंगे द कैप्स लॉक की लाइट इज ऑन एंड दिस इंडिकेट दैट द कैप्स लॉक की एक्टिव, जो हमारी कैप्स लॉक की है वो एक्टिव हो जाएंगी। कैपिटल की देखो व्हेन कैप्स लॉक की इज एक्टिव, जब हम कैप्स लॉक की को एक्टिव करेंगे। कैपिटल व्हेन कैप्स लॉक की इज नॉट एक्टिव, कैपिटल लेटर में देखो अगर हम कैपिटल लेटर में इस कैप्स लॉक की को एक्टिव करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगी, और अगर हम स्मॉल लेटर्स में करेंगे तो वो नहीं होंगे। डिलीट की पता है हमें किसी भी चीज़ को हमें कर्सर के थ्रू किसी भी गलत चीज़ को हमें मतलब रफ करने के लिए, इरेज करने के लिए। ठीक है, ये राइट कर्सर से होती है। देखो इसमें दिस की डिवाइस द लेटर टू द राइट ऑफ द कर्सर, जो हमारे राइट साइड में कर्सर होता है उस चीज़ से हम किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकते हैं। ठीक, बैक स्पेस की जब हम 2 वर्डों के बीच किसी भी तरह का कोई बैक दे रहे हो उस चीज़ के लिए करते हैं हम बैक स्पेस की। ठीक, स्पेस देते हैं किसी भी 2 वर्ड्स के बीच में जब हम डिलीट की जब हम किसी भी चीज़ को प्रेस करेंगे डिलीट की से। सपोज करो देखो इसमें दे रखा है डिलीट की, जब हम कोई इधर से डिलीट करेंगे तो इधर से मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ को वो डिलीट होती चली जाएगी। ठीक, बैक स्पेस जब हम बैक स्पेस देंगे तो यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे स्पेस हो जाएगा। देखो नेम लॉक की 1 2 3 होते हैं, 2 सेट्स होते हैं न्यूमेरिक की के ऑन द कीबोर्ड। जो नेम